तस्करी होती क्या है? मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है, जो विभिन्न उद्देश्यों से किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है तथा जिसमें मुख्य रूप से देह व्यापार, गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, गलत उद्देश्य से कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इन सब गैर कानूनी गतिविधियां इनमें शामिल है। हम शायद नहीं जानते कि मानव तस्करी का 79% यौन शोषण में महिलाएं प्रभावित होती है, 18% बाल श्रम में। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे देह व्यापार, यौन शोषण के उद्देश्य से, गुलामी के उद्देश्य से, सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर करने के लिए, शरीर के अंगों की चोरी और भी बहुत सारे कारण हैं। कारण कोई भी हो, हमें मानव तस्करी जैसे इस आपराधिक गतिविधियों को हमारे देश से दूर करना है, हमें एक होना है। इसके तरीके भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रलोभन देकर, धमकी देकर, जबरन, बलपूर्वक, अपहरण के द्वारा, धोखे से, किसी भी प्रकार का लोभ दिखाकर या रोजगार के लालच देकर, ऐसे बहुत सारे लोभ देकर लोग मानव तस्करी करते हैं। तो ये मानव तस्करी हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। दोस्तों, हमें एक होना है, मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा तैयार करना है। तो इसी के मानव तस्करी पर आधारित एक लघु नाटक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये है प्रीति का घर, और प्रीति अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। प्रीति तैयार हो गई क्या? माँ, तुम सुबह सुबह चिल्लाते रहती हो। कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बात हो रही है, रोज वही बात। अरे क्या हुआ, क्यों इतना ये हल्ला करती हो सुबह सुबह? देखो ना पापा, रोज रोज माँ एक ही बात बोलती है। ये बहुत बंठन के जाती है कॉलेज। अरे अभी नहीं बंठन के जाएगी तो कब जाएगी? अभी इसका उम्र है बनने पर। यही तो आपका लॉकडाउन ने इसको ऐसे कर दी है। देखिए जाओ इसको। ठीक है पापा, बाय। अब प्रीति कॉलेज जाने के बहाने अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलती है। क्या प्रीति, तुम हमेशा इतना लेट करती हो? मुझे बहुत सारा काम है। इतनी छोटे छोटे बात पे तुम गुस्सा हो जाते हो। चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दूसरे दिन हम लोग चलेंगे। अब प्रमोद अपने एक दोस्त के पास जाना है उसे, वही उसका जरूरी काम है। क्या आप जानते हैं वो क्यों जाना चाहता है अपने उस दोस्त के पास? क्योंकि ये एक बहुत ही गलत, जो हम लोग जानते हैं, जुआ के दलदल में फंस चुका है और उसे 2 लाख रुपए कर्ज हो चुके हैं, जो उसे अपने दोस्त को लौटाना है, और वो बेचारा बहुत ही उदास है। प्रणाम। अरे प्रणाम। क्या रे परम मधुआ, आ गया? हाँ, जो 2 लाख रुपया जुआ में हारा है, कब देगा? दे देंगे आपको भैया, लेकिन वो अभी मेरे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप तो जानते हैं हमारे। सुनो, लुक्खा नाम है मेरा, हमसे लुक्खा छिपी का खेल मत खेलना। 3 दिन के अंदर 2 लाख रुपया दे दे, और नहीं तो जानती है ना हमको, सुक्का को जानती है ना? वही जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हाँ। हैं। क्या उपाय करना है? मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, कुछ उपाय बताइए। देखो प्रमोद, उपाय तो तुम्हारे पास बहुत है, बस तुमको तैयार होना पड़ेगा। वो जो तोर बहिनिया है ना, मेरे बहन के बारे में एक शब्द नहीं बोलिए। अरे नहीं लाएंगे बीच में, पैसा दे देना। फिर तेरा बहिना, तुम्हारा माँ और तुम्हारा बाप जाए जहन्नुम में, हमरा 2 लाख रुपया दे। लेने टाइम तो नहीं सोची, अभी बहन बीच में आ रहा है, माँ बाप बीच में आ रहा है, बाप बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, उपाय बताइए, दूसरा उपाय बताइए। अरे उपाय तो तुम्हारे पास है ना, हमरा पास नहीं है। पैसा तो तू ली है ना, लिया है ना। एक उपाय है, जो तेरा गर्लफ्रेंड है ना, उस
इसको प्रसादी के रूप में हमरा दे दो, माथा में धर लेंगे उसको और तुमको छोड़ देंगे। ठीक है, सोच के बताएंगे। सोचो सोचो, सही से सोचो, और याद रखना लुक्का नाम है मेरा, हमसे लुक्का चिप्पी मत खेलना। अब उदासी की हालत में प्रमोद जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बताने। हाय प्रमोद। हाय कृति। ओ प्रमोद, आई लव यू। चलो आज हम कहीं बाहर घूमने जाना। क्या सच में? हाँ, आज प्रमोद तुम कितने अच्छे हो। आज मैं तुमको एक मेरे भैया से मिलाने चली। क्या सच में? प्रणाम भैया। अरे प्रणाम, तो रही तो इंतजार कर रहे थे हम। ये मेरे भैया हैं। अच्छा, ये इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या काम करते हैं भैया? अरे हमरा तो बहुत छोटा सा काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वाह, दुबई एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। वाह प्रमोद, तुम्हारे भैया कितने रिच है। अरे तू रिच बन जाएगी, खाली साथ दो ना हमरा, फिर देखना सोना में मर देंगे। वाह प्रमोद, तुम मुझे भैया से मिलाए। बहुत अमीर हैं। तब क्या सोची है? तो आप ऊपर बताएंगे, अब ले क्या है? प्रसादी हम ग्रहण कर लें। अब हमको मुक्ति दे दीजिए। अरे मुक्ति तो मिल ही जाएगा, प्रसादी मिल गया तो मुक्ति मिलेगा ही। तो हमको मुक्ति दे दीजिए। चल रे, क्या नाम है तो? प्रीति, चल रे प्रीति, चल ये आराम से देखो। कहाँ ले जा रहे हो प्रमोद? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुमको एक दिखाएंगे, बाहर कम दिखाएंगे। कितना सुंदर कमरा है, वाईफाई है, टीवी है, एसी है, आराम से इसमें रहो। चलो भैया, अंदर मुझे चलो, इसमें अंदर रहने क्यों बोल रहे हो? अंदर चलो। अरे दुबई ने तुमको ले जाना है, अंदर चलो। आप कौन है? आप रो क्यों रही हैं? हम यहाँ 4 दिन से ही पर हमको बंद करके रखा है। क्या 4 दिन से आप कैद हैं? खाना उना भी नहीं दिया जाता है बढ़िया से। उन्होंने मुझे भी कैद कर लिए। ये तो रही प्रीति की हालत। अब हम देखते हैं कि प्रीति के घर का वो मातम का माहौल। अरे अब क्या हो गया मेरी बेटी को? नमस्ते चाची। नमस्ते। आप कौन? मैं प्रमोद की बहन हूँ। प्रमोद? कौन प्रमोद? आप लोग प्रमोद के बारे में नहीं जानते? नहीं, प्रमोद के बारे में प्रीति ने आप लोगों को कुछ नहीं नहीं, कुछ बताया? नहीं बताया। आपकी बेटी जो गायब हुई है इतने दिन से, ये सारा किया करा प्रमोद का है। अच्छा, उसने आपकी बेटी को बेच दिया। उसे बहुत बदनाम लग गया है। आप लोग मत रोइए, चलिए मेरे साथ। उसे बचाना है तो जल्दी चलिए। चलिए चलिए। यहाँ प्रमोद और लुक्खा के बीच में कुछ बातें हो रही हैं। क्या रे प्रमोद, फिर से आ गया तू? क्या बात है? ठीक है भैया, आपको तो प्रसादी मिल गया है ना? हाँ? अच्छा एक काम है, बड़ी सोचे हमरा। अब कुछ तो पैसा आ रहा है हमको भी, कुछ तुमको भी आ रहा है। एक काम कर, तुम्हारा बहन को भी प्रसादी के रूप में दे। मेरी बहन के बारे में एक शब्द नहीं बोलिए। अरे बड़का बोलती है तुम, बोलता है तुम, चुप रहो। इसी हाथापाई के बीच में अचानक गोली चल जाती है और लुक्खा वहीं ढेर हो जाता है। तुमने ठीक नहीं किया लुक्का के साथ। ये तूने क्या किया? मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी कि गलत कामों में मत जाओ, गलत कमर कामों गया। में मत जाओ, जुआ मत खेलो। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी भी खराब कर दी और कितने सारे लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। और इसके बाद पुलिस आती है और प्रमोद को ले जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, मानव तस्करी के लिए 6 साल कारादंड है, सश्रम कारादंड, और वो उसे कारादंड मिलता है और कुछ मूल्य भी देना पड़ता है। तो हमने देखा कि छोटे से प्रलोभन में आकर कैसे एक पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जागिए और हमारे देश को इस मानव तस्करी के दलदल से बचाइए। तो हम अब जानेंगे कि कैसे इसके बचाव के तरीके हैं।
कुछ ऐसे तरीके हैं जहां हम सतर्क रहकर हम इस मानव तस्करी को रोक सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना है। कोई भी परिचित या अपरिचित के बहकावे में, किसी प्रलोभन में नहीं आना है। शहर के चकाचौंध से आकर्षित नहीं होना है। घर से बाहर प्रायः समूह में रहना है। हम ये इन सब बातों को बच्चों में ज्यादा देना चाहेंगे। घर से बाहर प्राय समूह में रहें। किसी अपरिचित से अपना नाम, पता और किसी निजी जानकारी को न दें। किसी बहकावे और प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता से दें। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुलिस का सहयोग लें। अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति का फोन नंबर हमेशा याद रखें। और इसके साथ कुछ टोल फ्री नंबर है जिसे फोन कर हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो 100 नंबर पुलिस का है और 109-21 और 1098 नंबर पर हम फोन कर बता सकते हैं। भारत में मानव तस्करी को रोकने संबंधी कुछ प्रावधान भी है। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है और अधिनियम 1956 से महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिनियम है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कानून हमारे साथ होगी। अगर हम चाहेंगे तो हम अपने देश को अपनी तरह से बचा सकते हैं। बस एक जरूरत है हमें एक होने का और हमें जागरूक होने का। धन्यवाद। दोस्तों याद रखिएगा, इस दुनिया में बहुत सारे लुक्के हैं, लुक्का, और अपने बहू बेटियों, छोटे बच्चों को इन लुक्काओं से छिपा कर रखिएगा। खेलते रहिए लुक्का से लुक्का छिपी, और कभी भी उन्हें मौका मत दीजिए इस तरह का कार्य करने के लिए। इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कड़े कड़े कानून हैं। कानून का जरूर आप लोग मदद लीजिए। तो ये जो हम लोग का ग्रुप 3 का इस छोटा सा लघु नाटक है, इसका स्क्रिप्ट हमारी प्रीति मैडम ने लिखा था, और सबसे बड़ी बात हीरोइन का रोल यही ली और हमको विलन बना दिया। इसमें सभी की भागीदारी है। हम लोग का बहुत अच्छा ग्रुप हुआ। पहले सब ग्रुप के मेंबर्स को धन्यवाद, और आप लोग इतना देर तक देखे इसलिए आप सभी को धन्यवाद।